जो ध्यान हमें दिया है दोबारा, वो ब्रह्मर्षि पत्री जी है। पहले से ही ध्यान है, उनसे पहले से ही ध्यान है। आनापानसति जो है, बुद्ध ने हमको दुनिया को परिचय किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सफर करते करते भारत देश को पार करके चले गई। तो ये आनापानसति जो था, हमसे दूर चले गए। उसके बाद फिर उसको पत्री जी ने, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने उसे सिद्धांत को पकड़ के, आनापानसति को पकड़ के ध्यान करने का तरीका जो है आनापानसति से उन्होंने हमें बताया था। इस दुनिया को दोबारा परिचय किया है ध्यान को आनापानसति के रूप में। तो उनको हमें, हमारी कोटि 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 नमन, जो हमें रास्ता दिखा दिया। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो आत्मा ही क्या है। व्हाट इज द टॉपिक? है, आत्मा ही, ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म है। ओके। जी सर। हाँ, कभी आपने आत्मा को देखे क्या? कोई अपनी आत्मा को या किसी आत्मा को आपने देखे क्या? नो सर। नहीं सर। तो जिसे हम नहीं देखा है उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं? मुश्किल है ना। सर पिक्चर्स में देखा है बस। हाँ, वो वाला नहीं है। जो पिक्चर में देखते हैं वो आत्मा नहीं है, वो भूत प्रेत है। फेक फेक पिक्चर। हाँ, वो भूत प्रेत को आत्मा बोल के जी दिखाते हैं। देना मेरे को, जी दो। हाँ। अब ये दिस इज द पेन। तो पेन के बारे में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ इसे क्या क्या चीजें रहता है और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ठीक है। और दिस इज माई चश्मा, इसके बारे में आप पूछिए, मैं बता सकता हूँ। लेकिन आत्मा के बारे में ना तो हम कभी देखे हैं, तो उसे कैसे बताना है? मुश्किल है ना। और उसके ऊपर ब्रह्मात्मा, ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में बताना है, यार बड़ी मुसीबत है। जो खुद का आत्मा को हम देख नहीं पाए, तो अब हमको क्या करना है? जो जो भी, या जो कुछ हमने सुना है, हमने सुना है, वही मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है। तो अब जो मैं नहीं देखा था, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये ध्यान में रखिए। आई हैव नेवर सीन एनी सोल, और माई सोल, जैसे आप जैसे। ओके। तो ये आत्मा क्या चीज होता है, कैसे होता है, कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है? कोई बोलते हैं लाइट के रूप में रहता है, कोई बोलता है बिंदु के रूप में रहता है, कोई बोलता है पूरी बदन में रहता है आत्मा। अच्छा, आत्मा को जानने से पहले हम अपनी शरीर के बारे में जानेंगे। जानेंगे नहीं जानेंगे? जी सर, जानेंगे। जानेंगे तो सर, हम जानेंगे जी सर। कितने हमारे शरीर में बहुत सारे अवयव है, बाहर और अंदर भी। जैसे हाथ है, आप जो भी काम बोलते हैं ये हाथ करा के देता है,
आपको कहीं चलना है, आपके पाँव वहां लेके जाते हैं। आपको देखना है, सुनना है, बात करना है, हवा लेना है, सांस लेना है। ठीक है। तो ये सब आपकी शरीर का काम करता है, और आपकी जो स्किन है आपको फील करते हैं। फीलिंग करने के लिए स्किन बहुत जरूरी है। और आपकी जितने भी हड्डी है, मांस है, ब्लड है, उसको छुपाने के लिए स्किन है। ठीक है। और अंदर ढेर सारे पार्ट्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर है, किडनीज है, हार्ट है। हार्ट है या दिल है? चलो, दिल और दिल है। हार्ट के बाद में बात करेंगे। लंग्स तो है, हार्ट भी है। ढेर सारे, पता नहीं कितने कितने कैसे कैसे पार्ट्स है, जो हमेशा काम करता है, एक पल भी रेस्ट नहीं लेता है ना। जब हम सोते हैं तब भी वो अपनी काम करते रहते हैं, है ना। यानी आपकी शरीर कितना महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक छोटी उंगली कट हो गया, कहीं गिर गया, क्या ऐसे उंगली आपको दोबारा कहीं से मिलता है क्या? नहीं सर। ऐसे ऐसे चीज नहीं मिलता है। आपके पास 100 करोड़ रुपया है, 1000 करोड़ रुपया है, क्या उसे खर्च करने के बावजूद भी ऐसे आपको मिलता है? नहीं सर। मिलेगा। फिर आपके घर में बहुत बड़े डॉक्टर है, FRCS MD लंदन, क्या वो बना के दे सकता है क्या आपको? तो सेम तो नहीं बनेगी सर। बिल्कुल नहीं होता है। इम्पॉसिबल टू रिकंस्टिट्यूट any organ. It is very very difficult, except liver. Liver is the only organ that will regenerate. बाकी कुछ भी आप हमारे अंदर जनरेट नहीं होता है। इज प्रॉब्लम। तो आपके घर में प्राइम मिनिस्टर है, तब भी ला के दे सकता है क्या? नो सर। नो। इसका मतलब एक छोटी सी उंगली जो है, अगर आप खो गया तो नहीं मिलता है, तो अगर पूरा हाथ, पूरे बदन, कितने कितने करोड़ों का, इतनी महत्वपूर्ण चीज है हमारे बदन के, हमारे शरीर के हर पार्ट। हाँ, ये जब तक काम करता है, इतनी इतनी बड़े महत्वपूर्ण आपकी शरीर के जो अंग है, कब तक काम करता है? जब तक आत्मा है। हाँ। तो जब तक सोल है, आत्मा है अंदर। हाँ, जब तक। लेकिन ये आत्मा तो रहता है ना हमेशा, आत्मा को तो कोई। सर मरने के बाद तो बाहर निकल जाएगी ना सर। हाँ, यानी जब तक हमारे शरीर में आत्मा रहता है तब तक हमारे सब कुछ चलता है। ओके। जब आत्मा हमारे बॉडी से निकल जाता है, तो ये बॉडी क्या होता है? तो डेड वेस्ट। बॉडी होता है, डेड बॉडी होता है। यानी, हाँ, या एक भी अंग जो है उसको कोई कीमत नहीं है। पहले क्या था? अनगिनत कीमत वाली चीजें जो है, अब क्या होता है? बिल्कुल वर्थलेस हो जाता है, प्राइसलेस हो जाता है ना। तो इतनी महत्वपूर्ण अंगों को चलाने वाले आत्मा और कितनी महत्वपूर्ण होगी, समझ गया ना। जी सर। द सोल इज सो ग्रेट because it is running this great body where you can't get even a finger back if you lose it. तो ये सोल जो है इतनी ग्रेट बॉडी को चला रही है, और सोल कितना ग्रेट होगा, है ना। उस सोल के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। हाँ। अब आप मैं आपको बोलता हूँ, यू आर ओनली बॉडी, क्या आप
मुझसे सहमत हैं? नो सर। You don't agree. You will say that you are body plus soul, है ना? Yes, sir. Body plus soul. You are able to speak. You are in the living condition. इसका मतलब आपके अंदर आत्मा है. Yes, sir. अगर आत्मा नहीं है तो you are a dead person. We are all dead persons. आत्मा नहीं है. जब तक इस शरीर में आत्मा है हम शिवम है. जब तक इस शरीर में आत्मा नहीं है हम शव है. ये डिफरेंस. एग्जैक्टली राइट सर। ओके. तो अब ये आत्मा इस शरीर में कैसा आ गया और मरने के बाद शरीर छोड़ के कहाँ जा रहा है? अच्छा, आवाज बहुत कम आ रहे हैं. सबको आवाज ऐसा ही आ रहा है क्या? सर ठीक आ रही है सर। आवाज ठीक आ रही है सर। ठीक आ रही है सर। एग्जैक्टली राइट सर। ओके ओके. जिनकी आवाज कम आ रहे हैं टू ट्राई टू इंक्रीज योर वॉल्यूम प्लीज. Yes. राइट. तो ये आत्मा चीज है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे. हम तो देखे नहीं है ना देख पाते हैं, लेकिन कुछ महसूस होते हैं, है ना? हमारे अंदर कोई है. ये तो कभी ना कभी सबको महसूस होता है ना? आपके Yes, sir. अंदर कोई और है. जो आप बाहर से जो दिख रहा है वो नहीं है, थोड़ा अलग है ना? Yes, sir. हाँ. तो कभी ना कभी आप ध्यान करें ना करें, सभी को कभी ना कभी ये लगता है हमारे अंदर कोई और है. वो और कोई नहीं है, आत्मा है. तो ये आत्मा मरने के बाद कहाँ जाता है? सीधा ऊपर जाता है या कहीं इधर उधर लटकता है? Mhm. बोलो ना. सर पता नहीं सर। ओके. आत्मा सीधा नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा लटकता है यहाँ पर, समय के लिए. और वो देखता है, पहले अपनी बॉडी से बाहर जाता है ना, थोड़ा सा शॉक में रहता है आत्मा. सिल्वर कार्ड जब कट होता है हमारी आत्मा से, हमें जब ये आत्मा बाहर जाते हैं उसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं. ठीक है, सूक्ष्म शरीर के रूप में वो बाहर जाता है. तो वो सूक्ष्म शरीर जो है एक सिल्वर कार्ड रहता है हमारी बॉडी से. वो सूक्ष्म कार्ड है, वो दिखता नहीं है. उससे वो अटैच होता है और यहाँ से अमेरिका तक भी गया तो उसी कार्ड जो है वो इंटैक्ट रहता है, सिल्वर अच्छा कार्ड. अमेरिका भी जाता है, वो जाके वहां देख के आ जाता है. लेकिन हमारे थोड़ा सा जैसे एक ड्रीम जैसा लगता है, एक ड्रीम जैसा लगता है. कभी कभी वो याद रहता है, कभी कभी याद नहीं रहता है. ठीक है. अगर वो सिल्वर कार्ड कट हो गया तो क्या होता है, आत्मा जो है वो थोड़ा शॉक में रहता है. ठीक है. तो वहीं रहता है, देखता है, अरे ये तो मैं इधर हूँ, ये कौन है, ये मेरे जैसा है. और फिर ये आत्मा दोबारा उस बॉडी के अंदर जाने का ट्राई करता है, क्योंकि उसको वो एकदम शॉक में रहता है. वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया. दोबारा इस बॉडी में आने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता है. तब मालूम होता है कि अलग हो गया. तो ये बॉडी है और फिर मैं कौन हूँ? मैं अब तक मेरा नाम श्रीनिवास राव है, तो अब मैं कौन हूँ? ये तो बड़ा है श्रीनिवास राव, सब कुछ श्रीनिवास राव बोल के रो रहे हैं, और तो मैं कौन हूँ? तो फर्स्ट टाइम आत्मा जो है वो जानता है कि मैं इसका आत्मा हूँ. अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है? ये लोग थोड़ी देर यहाँ रह के देखना है ये लोग क्या कर रहे हैं. तो सबको देखते हैं. तो मेरे बीवी अंदर जाके मुझे गाली देता है, ये कम वक्त अचानक मर गया, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या रखा है. हम्म? सब हमारे पास ही रखा है, या
उधर वो कोठी में रहती है, उसको भी कुछ दिया है क्या? ऐसे गाली देते हैं बीवी, बच्चे भी गाली देते हैं, और यहाँ के रोते हैं सबके सामने, पापा हमें छोड़ के गए, आपके बिना हम अधूरे रह गए। ये नाटक बहुत अच्छा लगता है आत्मा को। अरे यार, कैसे कैसे लोग हैं ये, पीछे एक बात कर रहे हैं, यहाँ एक बात कर रहे हैं, मैं कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, मेरे बारे में ये लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी को ले जाते हैं, ठीक से नहाते हैं, नया कपड़ा पहनाते हैं, और इसको कब्रिस्तान लेके जाते हैं, जहाँ जलाते या दफन करते हैं। तो ये सब जो है, आत्मा इस बॉडी के साथ जाके देखता है क्या हो रहा है इधर। अच्छा, फिर वहां जाने के बाद, अच्छा अब मुझे कहाँ जाना है? खत्म हो गया, बॉडी खत्म हो गया, बॉडी नहीं है, तो मुझे कहाँ जाना है? तभी इनका जो गाइडिंग एंजल्स, क्योंकि इनका जो, किसी ने बोला, भाई अगर आप अगर आप अच्छे काम किया है स्वर्ग में जाएंगे, बुरा काम किया तो नरक में जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने, मैं तो हमेशा अच्छा काम किया था, डेफिनेटली मैं स्वर्ग जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने सोचा था स्वर्ग जाने का, दो देवदूत प्रत्यक्ष हो गए, दिखाई दिया, और बोला कि चलो स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, मैं गया स्वर्गलोक में, और वहां जाते ही मुझे आदर स्वागत मिला है। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि आपने भूलोक में अच्छा काम किया है, सेवा किया है, जनता जनार्दन की सेवा किया है, कोई मुसीबत में हो तो उनको आपने मदद किया था, इसीलिए हम आपको यहाँ लेके आए। ये बहुत अच्छा हो गया। तो स्वर्ग में क्या है, आप जानते हैं ना स्वर्ग में कौन रहते हैं? इंद्र, इंद्र जी रहते हैं ना, जी। देवता इंद्र। यही नहीं, वहां पर ढेर सारे डांसिंग गर्ल्स रहते हैं, उनकी डांस देखने को मिलता है, और शराब भी अप, पी सकते हैं। अप्सराएं। वहाँ वहाँ शराब नहीं बोलते, सोमरस बोलते हैं, है ना। आप जितना शराब पीना चाहते पी सकते हैं, जितना डांसिंग गर्ल से डांस करते हैं कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, है ना। यही है ना, ये हमारी जानकारी है या नहीं है स्वर्ग के बारे में? इससे अलावा कुछ और भी जानकारी है क्या स्वर्ग के बारे में? स्वर्ग जो है नहीं, हमें सुख देता है, स्वर्ग सुख बोलते हैं इसे, है ना। जी तो सर। मुझे क्या हो गया, डेली सुबह उठते ही वो शराब पीना, डांस करना, डांस देखना, डेली वही है। 10 दिन में के बाद मुझे बोर हो गया, यार स्वर्ग का मतलब यही है क्या? यही स्वर्ग है क्या? फिनिश, स्वर्ग गायब हो गया। गायब। और वहां अपना जो एंजल्स है, निजी एंजल्स है, हमें उसे, उनके सहारे से हम अपनी गांव चले जाते हैं, जहां से हम आए थे, वो वहां जहां पर हमारे ठिकाना था, वही हम चले जाते हैं। अच्छा, अगर मैंने पाप ज्यादा किया है ना, तो मुझे अंदर से डर है कि मैं बहुत पाप किया था, मैं नरक जाऊं। आगे दो यमदूत आगे, अपने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, तलवार और गदा वगैरह लेके आगे, भैया तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, चलो नरक में। गए हम नरक, वहां चित्रगुप्त जी बैठे हैं, अपना चिट्ठा ने खोल दिया है, और बताए तुम्हें ऐसे ऐसे फलाना फलाना ठिकाना, ये सब कुछ तुमने किया है। नरक तो वही होता है ना जहाँ यमधर्मराज होता है, चित्रगुप्त होता है, और जो पाप करते हैं वहां सबको मार पीटा करते हैं,
और उबाले हुए वो ऑयल तेल में डाल के उबालते, आपको उबालते हैं और जलाते हैं आपको, है ना। शूल शूल लेके आपको अम, क्या बोलते, पियर्स करते हैं। तो ना ये सब होता है ना नरक में। क्यों भाई, नरक के बारे में नहीं जानते क्या? सर यही सुना है सर। यही होता है ना। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, तो मुझे लेके गया वहाँ। तो वहाँ चित्रगुप्त बड़ा निकाल दिया मेरा हिस्सा। इतने 10 पेज का था, 10-12 पेज का। एक एक पेज में एक एक शिक्षा। तो पहले मुझे ले जाके स्टूल से वहाँ मुझे कई बार पियर्स किया था। बहुत सारी खून निकल गया। मैं चिल्ला रहा था, बंद करो, बस बस बंद करो। इसके बाद फिर वो दूसरे दिन मुझे लेके अंगार में डाल दिया। मैं जल गया, पूरा जल गया। और तीसरे दिन जो है मुझे ऐसे 10 दिन 10-12 दिन लगाते मुझे कुछ कोई ना कोई कुछ सजा दे रहे थे। फिर थोड़ा गैप दिया मुझे। उस गैप में, अरे मैं, कोई आदमी मर गया था। मैं उसकी घर गया था उसको देखने के लिए। वहां मुझे एक भगवत गीता की कैसेट लगाए थे। उसमें मैंने सुना था कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तीर से मार नहीं सकता, आत्मा को अग्नि से जला नहीं सकता, आत्मा को पानी से भिगा नहीं सकता, और आत्मा हवा जो है उसको ड्राई नहीं कर सकता है। ये मैंने सुना था ना। फिर मैं आत्मा हूं, तो ये सब क्या चीज है? बस इमिडिएटली नरक गायब हो गया और अपना एंजल्स आ गए। फिर हम हमारे गांव लेके गए। तो ये स्वर्ग और नरक जो है, हमारे अंदाजे से, हमारे बुजुर्ग जो है या हमारे प्रीस्ट मताधिकारी जो भी है, या हमारे मुल्ला जो भी है, वो हमारे दिमाग में डाल दिया है। यहाँ हम उसी अंदाजे से बाहर ऊपर जाते हैं। तो स्वर्ग या नरक में जाके जब हमें मालूम होता है ये खुद हमने क्रिएट किया है, ये हमारे क्रिएशन, हमारे माइंड का क्रिएशन था। इस क्रिएशन के साथ वो स्वर्ग नरक में जाने के बाद फिर वहां रिलीज हो जाते हैं। फिर वहां से हम अपने गांव जाते हैं। अच्छा, वहां जाते ही सब लोग आपको वेलकम करते हैं। क्यों भाई, कैसे रहा सफर, भूलोक यात्रा आपकी कैसे रहा? अरे क्या बताऊं यार, क्या मुसीबत है वहाँ। हाँ, वहाँ एक दाढ़ी वाला था, पत्री जी बोलते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए बहुत कोशिश किया था। ध्यान करो 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 बोलता था। अरे क्या है, मैंने कुछ नहीं किया। अब मांस खाने के लिए छोड़ना बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाते रहा। और अंत में जो है वो एक मांस की जो है वो मेरा दिल के अंदर जाके मेरा हार्ट अटैक आके मैं मर गया था। काश मैं उनका बात अगर मान लिया तो इतना जल्दी मैं यहाँ नहीं आता था। ये सब मैं बोलता था वहां। बोलने के बाद, ठीक है, अगली बार जाओ, ध्यान करो, जो भी करना है। क्या अभी जाओगे या कुछ देर के बाद जाएंगे? मैं बोला नहीं नहीं, आप थक गया, थोड़ी देर आराम करके मैं चले जाता हूँ। ठीक है, वहाँ सब आराम मिलता है। उसके बाद दोबारा जब मेरा आ जाता है, हाँ भाई, अब लास्ट टाइम आपने कहाँ पैदा हुए थे? अरे मैं तो इंडिया में पैदा हुआ था। चलो अब कहाँ है? अब तो मैं अमेरिका में पैदा होना है। ठीक है, क्यों? अरे ये वाले ये इंडिया से वहाँ बहुत लोग पहुंच गए यार, ये जो ध्यान वान सिखाने के लिए। वहाँ मैं ध्यान सीखूंगा, वहाँ अच्छा फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज के साथ मैं ध्यान सीखूंगा। चलो ठीक है, अमेरिका में कहाँ पैदा होना है? कैलिफोर्निया में? अरे नहीं नहीं, बहुत महंगा सिटी है यार। कहाँ भाई? अच्छा, टेक्सास में। ये इंडिया से लोग ज्यादा टेक्सास में रहते हैं। हाँ, खासकर डलास में रहते हैं। वहाँ जाऊंगा मैं। ठीक है, वहाँ पैदा होंगे। ठीक है, किसी इंडियन की फैमिली में। ठीक है, हो गया, चलो जाओ जाओ। वहाँ फिर वहाँ से हमारा टिकट फिर निकल गया। टिकट दे दिया, पासपोर्ट दिया, आगे फिर यहाँ
आने के बाद ठीक है, फिर जन्म लिया है। जन्म लेने के बाद फिर हम भूल गए कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस मकसद से मैं आया हूँ। और यहाँ जो भी मुझे ध्यान सिखाने के लिए आते हैं, मैं टालता हूँ, नहीं नहीं यार, ध्यान वान सीखने का मैं यहाँ नहीं आया हूँ। अमेरिका में पैदा क्यों हुआ हूँ? यहाँ का मजा लेने के लिए। ठीक है, लास वेगास जाता हूँ, वहाँ का क्लब्स में मैं ऐश करता हूँ, जितना पीना है पीता हूँ, खाना है खाता हूँ, मस्ती में रहता हूँ। आखिर एक दिन आएगा, आपको बिना पहचान के, बिना कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है। दो ही रास्ता है, मरना या ध्यान सीखना। तो ध्यान सीखेंगे विदाउट नोइंग। वहां वहां आप तय करके आया है, आप यहाँ कुछ भी मालूम नहीं है, बस ध्यान अपने आ गया, ध्यान में आ गया, ध्यान करते बैठे, तब आपको अपना ज्ञान मिलता है, वहीं का ज्ञान मिलता है। अरे वहां से आया मैं, यहाँ आया ध्यान करने के लिए, ध्यान कर रहा हूँ। और क्या करना है? ध्यान प्रचार करना है, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, ये सब। हाँ, तब कोई बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब आत्मा के बारे में तो बोल ही दिया। तो आध्यात्मिकता क्या होता है, पत्री सर ने इस किताब में बताया। ये है सोल जर्नी, आत्मा की यात्रा। पत्री सर ने 65 मैसेजेस केवल आत्मा के ऊपर दिए हैं। वो डेली मॉर्निंग एक मैसेज लिख के देते थे। वो व्हाट्सएप में, ट्विटर में, फेसबुक में आ जाता था। वो मैंने सोल के बारे में सॉरी, सोल के बारे में जितने भी उन्होंने मैसेजेस दिए थे, वो मैं कलेक्ट करके उसे हिंदी ट्रांसलेट करके करा के मैं, ये हिंदी ट्रांसलेशन है और ये इंग्लिश पत्रिसार की मैसेज है। अच्छा, इसमें आध्यात्मिकता के बारे में पहले हम थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम आत्मा और ब्रह्मात्मा के पास जाएंगे। वो भी इस किताब में मिलता है। हाँ। हाँ, पत्री सर क्या बोल रहे हैं? हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं हैं। आध्यात्मिकता बहुत सरल है। आध्यात्मिकता बहुत सरल है। यह स्वयं को आत्म स्वरूप में स्वीकार करना है। कितना सरल है आध्यात्मिकता! वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अपने आप को आत्म स्वरूप में स्वीकार करना है। कितना आसान है! करेंगे? अपने आप को आत्म स्वीकार, आत्म स्वरूप में स्वीकार करेंगे। आध्यात्मिकता का इस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं। नहीं। आध्यात्मिकता का इस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इस भौतिक शरीर के साथ कोई अनुष्ठान कर्म कांड नहीं है। हम पिंड प्रदान किसको देते हैं? जो मरी हुई मरीज को हम, मरीज का मतलब पेशेंट है, मरी हुई डेड बॉडी को हम पिंड प्रदान करते हैं, है ना? यानी बॉडी को ही पिंड प्रदान करते हैं। इसके बाद, एक बार करने के बाद, हर साल हम करते हैं। किसको करते हैं हम पिंड प्रदान? आत्मा को करते हैं? किसको सर करते हैं? आत्मा को, आत्मा को, आत्मा को। आत्मा को करते हैं। क्या हम्म, आत्मा सजीव है या मरी है? सजीव है सर, सजीव। तो सजीव लोगों को पिंड प्रदान करते हैं, हम्म, करना ठीक है? नहीं सर। नहीं, फिर भी हम कर रहे हैं, है ना? हम्म, तो पति सर ये बोलते हैं कि शरीर के साथ ही कर्मकांड है। सॉरी, शरीर के साथ कोई कर्मकांड नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं है। हालांकि आध्यात्मिकता मन के साथ कई अनुष्ठान करवाती है। आध्यात्मिकता मन के साथ कई अनुष्ठान करवाती है। आध्यात्मिकता विशुद्ध रूप से मन का विषय है। आध्यात्मिकता
बॉडी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मन की संबंध है। जब आप ध्यान करते हैं तो सोच विचार बंद करते हैं। ये सोच विचार कहाँ के हैं? मन के। जी। मन के। यानी जब आप ध्यान करते हैं, ये मन का विषय है। आध्यात्मिकता मन को ऐसा प्रशिक्षण देती है कि आध्यात्मिकता मन को ऐसा प्रशिक्षण देती है कि मन स्वयं को आत्म स्वरूप में जान सके। आत्मा को कैसे आत्मा तक कैसे पहुंचना? पहले अपने आप को आत्म स्वरूप के स्थिति को स्वीकार करना है, उसको समझाना है, उसको एक्सेप्ट करना है दैट वी आर नॉट ओनली बॉडी, वी आर द We are सोल the मैटर। soul matter. आध्यात्मिक गुरु वे हैं, आध्यात्मिक गुरु वे है। कौन है आध्यात्मिक गुरु? जिन्होंने स्वयं को इस तरह प्रशिक्षित किए है कि अपने आप को ऐसे ट्रेनिंग दिया है। कैसे ट्रेनिंग दिया है? 24 घंटे और 365 दिन वे स्वयं को आत्म स्वरूप ही समझते हैं। अपने आप को 365 डेज और 24 घंटे अपने आप को आत्म स्वरूप ही समझते हैं। आध्यात्मिक गुरु आम आदमी की तरह रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु कैसे रहते हैं? आम आदमी की तरह रहते हैं, लेकिन वे इस धरती पर अपनी यात्रा के हर पल में, अपनी यात्रा के हर पल में ऐसे जागरूकता रखते हैं कि वे स्वयं आत्मस्वरूप ही है। अच्छा, अब हम सत्संग कर रहे हैं, अब हम लगता है कि हम आत्मस्वरूप है, अब मान जाते हैं, लेकिन अब ध्यान भी करते सो जाते, कल सुबह उठते ही हम भूल जाते हैं कि हम आत्मस्वरूप है ना। जी सर। हाँ, तो गुस्सा आता है, गाली देते हैं, सब कुछ, हम्म, लेकिन उसमें बीच बीच अरे आई एम सोल मैटर यार, आई एम सोल मैटर, वाई आई एम टेकिंग एवरीथिंग टू माई हार्ट। किसी आपको गधा कहा है, आप स्वीकार करते हैं इमिडिएटली, एंड रिएक्शन जो है, अगर मैं गधा हो तुम 1.5 गधे हो, ये बोलते ना, जी सर। 2.5 गधे हो, ये बोलते ना। अगर तुम, बदला। आप ये बात किसी को, आप गुस्सा करके किसी को बता दिया, बोल दिया, इसका मतलब जो है आप बिल्कुल गधे हैं। यानी आप अपने को गधे को स्वीकार किया है। आपको क्या कहना है? अरे भाई साहब, अपना चश्मे कुछ प्रॉब्लम हो गया, नजर कुछ प्रॉब्लम हो गया, जाके एक डॉक्टर के पास जाके क्यों दिखाते हो? दिखाना है ना डॉक्टर के पास जाके, क्यों नहीं दिखाते हो? जाओ दिखाओ। नहीं तो मैं आदमी हूं, मैं गधे का नजर कैसे आता हूं आपको? तो वो आदमी आपको आपके इस सवाल को कोई जवाब ही नहीं दे पाता है। लेकिन क्या होता है अक्सर, 99%, 99.99% आपको गुस्सा आता है, वो भी 10 लोगों के सामने आपको गधे बोलते हैं, है ना। आप कुछ ना कुछ अपनी जुबान से और कुछ निकलता है जो वो नहीं है ना। जो जैसे आप गधे नहीं है, जो आपकी जुबान से जो भी गाली आता है वो नहीं है, फिर भी आप वही गाली देते हैं। तो क्या हो गया? आप भी अंधे हो गए, जैसे वो, जैसे आपको जो गधा बोला है, आप भी अंधे होके कुछ और बोलते हैं। अगर आप अपने आप को आत्म स्वरूप बोलते हैं ना, आत्म को ना तीर से मार सकते हैं, ना अग्नि से जला सकते हैं, ना पानी से भीग सकते हैं, ना हवा से उसको क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते, ड्राई करना, सुखा सकते हैं। हाँ, ना सुखा आ सकते। सकती है। सुखा थैंक यू। सकते हैं। ना हवा जो है ना सुखा सकते हैं। अरे मैं आत्मा हूँ, मुझे तीर से या अग्नि से मुझे कोई नहीं मारता है, तो ये आदमी बातों से मुझे क्या मारता है ना। ये आदमी मुझे बातों से और आप मर भी रहे, अगर ज्यादा डांट पड़ गया ना,
बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, यानी बातों से हम मर रहे हैं। जो अग्नि से, तीर से, कहीं से भी, या पानी में डूब के नहीं मर सकते आत्मा, है ना, लेकिन हमारी जुबान से हम मर सकते हैं, हमें मारते हैं किसी को, है ना। क्यों? क्योंकि वो लेते हैं अंदर, आप भी लेते हैं अंदर। ये अपमान मुझसे सहन नहीं हो रहा है, हाँ, ये बोलते हैं ना डायलॉग। इतने लोगों के सामने मेरा बेइज्जती हो गई है। जी अच्छा, सर, ये ईगो। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, जरा दिखाना भाई, कहाँ हुई? अरे दिखाओ दिखाओ, कहाँ हुई दिखाओ। अरे साउंड नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है सर। आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। तो आ प्लीज रहा है सर। एडजस्ट, हाँ एडजस्ट आ योर रहा है साउंड। सर, आ रहा है सर। ओके ओके, राइट। तो क्या बोलते हैं आप? बड़ा मेरा ये बड़ा मास्टर, आप अपना बेइज्जती। ऑडियो देखिए, उसमें थोड़ा साउंड आपको लग रहा है उधर से गड़बड़ आई, इधर से बराबर साउंड साउंड आ रहा है। ओके, हाँ। तो क्या बोलते हैं, मेरा बहुत बड़ा बेइज्जती हो गई। क्या हो गया? बेइज्जती हो गया, ठीक है। इतनी मुझे, मैं इतनी शर्मिंदा हो गया। भैया वो शर्मिंदा और बेइज्जत थोड़ा दिखाना, मैं देखना चाहता हूँ कैसा रहता है। मैं बहुत सुना है उसके बारे में, प्लीज शो मी। अगर आप पूछेंगे तो कहाँ से दिखा सकता है? क्या दिखा सकते हैं? नहीं, ठीक है, ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। अब हम आत्मा के इसमें आएंगे। आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु आम आदमी की तरह रहते हैं, लेकिन वे इस धरती पर अपनी यात्रा के हर पल में ऐसे जागरूकता रखते हैं कि वे स्वयं आत्मा स्वरूप ही है। आध्यात्मिकता परमानंद देती है। आध्यात्मिकता क्या देती है? परमानंद देती है। मन का आनंद ही, मन का आनंद ही तन का आरोग्य है। ऐसे तो है, कोई और नहीं बता सकते, सिर्फ हमारे गुरु, परम गुरु पितामह पत्री जी के सिवा। ठीक है, अच्छा। तो अब ये आत्मा, थोड़ा सा हम आत्मा की यात्रा भी हम उसमें जाएंगे, उसके बाद मैं आपको ब्रह्मात्मा से कनेक्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। जो मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जान गया हूँ। यही है माया। ओके। तो अब ये आत्मा जब शुरू शुरू में कैसा रहता है, ये ग्रुप सोल की स्थिति में रहता है। ग्रुप सोल की स्थिति में वो मिनरल किंगडम, यानी पत्थर, पहाड़ पत्थर में ग्रुप सोल में रहता है। हमने सुना है ना, पहाड़ को कुछ नाम भी रहते हैं, है ना, सुन लिया ना। जब हनुमान जी लक्ष्मण को बचाने के लिए किस पर्वत के पास जाते हैं? ठीक है बस। संजीवनी, द्रोणगिरी ले नहीं, द्रोणगिरी। संजीवनी संजीव बूटी। पर्वत बोलते हैं, संजीव पर्वत बोलते हैं। संजीवनी पर्वत जो था सर, द्रोणगिरी पे था। हाँ ओके, ठीक है, मतलब द्रोण उसका पर्वत कुछ पे। नाम है ना। जी। हाँ, मतलब उसमें सोल है, नहीं तो उसको नाम कैसा दिया जाता? विंध्य पर्वत, सातपुरा पर्वत, है ना, अभी है ना, अभी भी विंध्य पर्वत है ना, जानते हैं ना। जी जी। हिमालय पर्वत। इसका मतलब क्या है? दे आर सोल्स, सोल मैटर। बट बहुत सारे पर्वत या पत्थर जो है वो सब मिलकर एक सोल होता है। पहचान के लिए नाम दिया है। हाँ, उसके बाद पेड़ पौधों में, हजारों पेड़ पौध का एक सोल रहता है, वो ग्रुप सोल है। वैसे 100, 150, 2 से लेकर अनेक 100, 1000 तक जानवर का एक सोल रहता है, ग्रुप सोल। ठीक है। अब जानवर में कैसे ये, उसके बाद मनुष्य में जो है वो इंडिविजुअल एक ही सोल रहता है, इंडिविजुअल सोल। यानी ग्रुप सोल से
इंडिविजुअल सोल तक इवॉल्व हो गया। अच्छा, ये कैसा इवॉल्व होता है मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। एक्चुअली दिस इज ए वन डे टॉपिक, लेकिन अब इसको वहां से कनेक्ट करना है, नहीं तो सब्जेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। जब पहले ये जानवर में, प्राणी में, जंतु में आप एक मेंढक या मछली को देखा तो वो हजारों एग्स जो है पैदा करता है, हजारों एग, और वो हैच होके उतने ही बच्चे होता है, चाहे वो मेंढक का भी हो या मछली का हो। हजारों हजारों बच्चे जो है इकट्ठे पैदा होते हैं, है ना। तो उस सबका बुक के बारे में बाद में बताता हूँ, प्लीज। आई विल लेट यू नो। तो ये इन सब की हजारों को एक ही आत्मा रहता है, एक ही आत्मा रहता है। बाद में धीरे धीरे हजारों से 100 होता है ना। फिर 100 से 10 होता है। इट इज ओनली अंदाज से मैं बता रहा हूँ, 10 होता है। क्या एक सुअर कितने बच्चे को जन्म देता है? 10 10 को। 12, 10 12 होता है ऐसे। फिर ये कुत्ते कितने को देता है? 6 7 8 10 को देता है ना। इन जी सब का सर। एक इन सब का एक ग्रुप रहता है, सभी में, सभी को मिलके एक ग्रुप सोल है। फिर उसके बाद जब वो दो दो पैदा पैदा करता है, जैसे गाय, भेड़, बकरा, ये है, इसमें एक या दो पैदा होता है, तो उसमें दो मिनिमम रहता है, वो एक ग्रुप सोल के नाम। ओके। तो जब देखिए, जानवर जो है किसी जानवर से नहीं डरता, जब उसको खाने के लिए आता है तभी डरता है। लेकिन आदमी जो है बेवजह से, बिना किसी कारण से दूसरे आदमी को देख के डरता है। आप किसी रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया, कहीं कोई चोर तो नहीं है मेरे बैग उठाने वाले, कहीं कोई, तो जो आदमी आपको मदद करने के लिए, आपके बैग बहुत वजन रहता है, कोई आपको आके मदद करना चाहता है, लेकिन आप यकीन नहीं करते हैं, डरते हैं। ये आदमी दूसरी आदमी को देख के डरता है, कोई शेर दूसरे शेर को देख के नहीं डरता है, कोई मेंढक दूसरी मेंढक को देख के नहीं डरता है, कोई मछली दूसरी मछली को देख के नहीं डरता है, लेकिन आदमी जो है दूसरे आदमी को देख के डरता है। यही हमारा सौभाग्य है। एनीवे, तो ये जानवर जो है सबसे किससे डरते हैं? आदमी को देखते देख के डरते हैं। बाद में क्या होता है, हम ये कुछ जानवर को हमने डोमेस्टिकेट किया है, जैसे गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, इसको हमने घोड़ा, इसको हमने डोमेस्टिकेट करके थोड़ा उसे प्यार दिखाए हम, है ना। जी सर। अपने पेट के ऊपर हम बहुत प्यार करते हैं ना, जी सर। जो भी पेट आपके पास है। वैसे हम गांव में गए तो गाय की पूजा करते हैं, है ना। तो अपनी भेड़ बकरे रहते हैं, जानवर सब रहते हैं उसके पास, सबको वो प्यार से पाला पोसता है। इस प्यार की वजह से उनके अंदर जो डर है वो निकल जाता है। जब जानवर के अंदर डर निकलता है, वो आत्मा, उसकी परिणति, आत्मा जो जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है, और बढ़ के डर निकलने के बाद वो मनुष्य की योनि में आता मनुष्य की रूप लेता है। है। ओके। शुरू शुरू में जब ये जानवरों से निकलकर आत्मा जो है, जब वो इंडिविजुअल आत्मा बनता है, व्यक्तिगत आत्मा बनता है, वो मनुष्य रूप में जन्म लेता है। लेकिन शुरू शुरू जन्म में उसकी जो जानवर की जो आदत है वो वैसा ही रहता है। हम बोलते हैं ना, अरे यार ये बंदर जैसे कूद रहा है, ये पशु जैसे है, ये, है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना।
जी सर। कुत्तों जैसा भौंकना नहीं है, हम इसकी बोलते हैं ना। हरकतें हाँ जी हाँ जी। हाँ, यानी उसकी जो आदतें जो है जानवर की आदत रहता है। और जानवर की आदत क्या है? तो जब वो उनको भूख भूख लगता है, कहीं कुछ उसको मिलता है, बाकी जानवर को वो फटाते हैं। चाहे वो अपनी माँ भी हो, बच्चे भी हो, जो भी हो, पहले अपने पेट भरता है। तो ऐसे यहाँ भी जो कैसे भी खींच के भी खाना है ना, ऐसे जन्म लेते हैं पहले, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? उस ऐसे जन्म को पेड़ा है, तमोगुण बोलते हैं। उस गुण को क्या बोलते हैं? तमोगुण। तमोगुण। तमोगुण ऐसी चीज है जो खींच के भी हम खाना है ना, सिर्फ खाने के लिए जन्म लेते हैं। ऐसे कुछ अंदाजे में 100 जन्म, 80 से 100 जन्म तमोगुण में बीतने के बाद फिर वो सोल को बोर आ जाता है, यार मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? क्या इडली सांभर खाने के लिए, या मछली खाने के लिए, या दाल रोटी खाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं बोर हो गया, अब मुझे पावर चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए। क्या चाहिए? पावर चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। तो फिर उसे अगले डेवलपमेंट जो है वो रजोगुण में होता है। तमोगुण से रजोगुण को अपने आप को प्रमोट करता है इतने जन्म लेने के बाद। रजोगुण में क्या होता है? यहाँ ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि आपको पावर चाहिए, उसके लिए आपको ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। तो किसी को मारना है या खुद मर जाना है, ये बड़ा डेंजरस मामला है ये रजोगुण में। अच्छा, रजोगुण का मतलब सिर्फ ये गली लेवल लीडर से लेकर दिल्ली लेवल लीडर तक नहीं है, ऐसा नहीं है। हर घर में एक रजोगुण रहता है जिसके पास पावर अपना अपने हाथ में मुट्ठी में रख लेता है। चाहे वो घर के वो फादर भी हो या मदर, बहू, बेटा, जो भी है उस घर में, उसी के अंदाजे से वो घर चलाता है, घर चलता है उसी उसी के अंदाजे से, उसी के हुक्म पर घर चलता है। यानी हर घर में कोई ना कोई एक रजोगुण वाला तो है। अच्छा, तो एक 60 70 80 जन्म लेने के बाद फिर वो बिल्कुल थक जाता है, यार क्या है यार, मरना मारना, किसी का खून करना, फिर हम मर्डर हो जाना। अरे यार ये तो मैं तो थक गया, अब मुझे इससे तसल्ली की जिंदगी चाहिए, नो प्रॉब्लम्स वाली जिंदगी चाहिए। ऐसा अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन चुका था, प्राइम मिनिस्टर भी काम किया था, बहुत लोगों को अंदर कर दिया। वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए मैंने न जाने कितने लोगों का मैंने सर पर पांव रखे, मैं यहाँ तक आ गया। अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं शांत से जीना चाहता हूँ। तो आत्मा डिसाइड करता है, तो उसके वो अपना तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में पहुंच जाता है। तत्वगुण में चले जाते सत्वगुण में पहुंच जाता, सत्वगुण में लोग जो है सॉफ्ट रहते हैं, दूसरों का दखल अंदाजा नहीं करते हैं, अपने काम कर लेते हैं, और हो सके तो अपने काम देखने के बाद दूसरों को भी थोड़ा मदद करते हैं, है ना। जी सर। है ना, ऐसे लोगों को आपने देख लिया होगा, अपने आपने सत्वगुण वालों को भी देख लिया होगा, जी रजोगुण सर। वालों को भी देख लिया होगा अपने आजू बाजू में। तो ये इसके बाद जो है ऐसे कुछ जन्म लेने के बाद फिर ये नहीं नहीं, अब मुझे सेवा करना है, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा है, मुझे सेवा करना है। तो सेवा में लग जाते हैं, उसे शुद्ध सात्विक बोलते हैं। उस गुण को शुद्ध सात्विक बोलते हैं। जैसे महात्मा गांधी, मदर तेरेसा, हमारे सामने भी कई लोग रहते हैं गांव में, सभी का काम लेके वो करने के लिए सोचते हैं, सभी को एक रास्ते पे लेके आते हैं, यानी सभी को सेवा करते हैं। अभी भी हमारे घरों में भी है, वो कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन बाहर लोगों का काम इतना अच्छा करते हैं, खुद का काम नहीं करते हैं। घर में आप
पैसा कमाने के लिए बोलते वो नहीं करता है, लेकिन बाहर जाके सेवा करता है, सभी का सेवा करता है। और यहाँ तक तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सात्विक गुण, हम यहाँ इसमें हम कर्म करते हैं। कर्म मतलब काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन से हम काम करते हैं, उसकी फल के बारे में सोच के हम काम करते हैं। अच्छा, शुद्ध सात्विक में क्या किया था उन्होंने? सेवा किया था, लेकिन उसके अंदर जो है मैंने सेवा कर रहा हूँ, वो सेवा से मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। सब लोग मुझे अरे क्या सेवा करते हैं भाई, ऐसे बोलना है उसको। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है एसी का, एसी बंद कर दिया मैंने। तो यहाँ ये चार जो तमो रजो सत्व शुद्ध शुद्ध सात्विक तक हमें कुछ अंदाजे से या कुछ पाने के लिए हम काम करते हैं। उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं निर्गुण स्थिति में। निर्गुण स्थिति में कुछ जन्म लेते हैं। उसमें क्या है, बिना कोई सोच समझ के, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के अपना काम करते रहते हैं। कई सारे ऐसे लोग आपको सोसाइटी में दिखाई यार, वो देखो अपना काम चुप चुप के करते हैं, किसी से बात ही ना नहीं करते, सोने अपना का काम डर ना करते पाने की चिंता। हैं। ऐसे निर्गुण स्थिति में रह के काम करते हैं। उस निर्गुण स्थिति में जब पहुंचते हैं तो ये ध्यान जो है हमें हम हमसे चिपकता है, कहीं ना कहीं से आके हमको चिपकता है ये ध्यान। तो इस स्थिति में, निर्गुण स्थिति में कुछ जन्म लेने के बाद हम पहुंचते हैं अरिहंत स्थिति। अरिहंत का मतलब क्या है? हरि मीन्स शत्रु, हमारे एनिमीज। अंत मतलब उसको खत्म करना। हमारे अंदर जो शत्रु कौन है? हमारे अरिषड वर्ग, क्रोध, भय, मोह, ये सब। ये हमारे अंदर अभी तक जो हमारे हमारे साथ जो है, उसे हमें उसके ऊपर जीत पाते हैं। हम जीत जाएंगे, अपनी अरिषड वर्गों को हम जीतते हैं। तो ये इसको अरिहंत स्थिति बोलते हैं। वो एक जन्म में नहीं होता है, हमें ध्यान करना है। ध्यान सीख लिया है जब हम निर्गुण स्थिति में, उसके बाद लेकिन हमारे अंदर जो अरिषड वर्ग जो है वो ऐसा ही है। हमें हमें क्रोध आता है, दुख आता है, भय होता है, ऐसे नकारात्मक सोच बहुत रहता है। ध्यान करते रहते हैं, लेकिन ये नकारात्मक सोच बहुत रहता है। तो जब हम इसके ऊपर जीत सकते हैं तो हम अरिहंत स्थिति में हैं। हमने जीत लिया है, अरिहंत स्थिति पहुंच गया है। तो अरिहंत कुछ जन्म लेने के बाद हम पहुंचते हैं बोधिसत्व, यानी आत्मा जो पहुंचते हैं बोधिसत्व स्थिति। तो ये लोग क्या करते हैं, जब खुद एनलाइटन हो जाते हैं, एनलाइटन होने के बाद उस अरिहंत स्थिति में एनलाइटनमेंट आ जाता है। एनलाइटनमेंट के बाद ये कहीं जाके आश्रम वगैरह बनाते हैं, या किसी जंगल में जाते हैं, वहां रहते हैं। कोई उनके पास गए तो उनको अच्छे शब्द कुछ बोलते हैं, उनको ध्यान वान सिखाते हैं और आत्मज्ञान देते हैं। मतलब जो उनके पास जाके पूछते हैं उन्हीं को देते हैं। ऐसे कुछ जन्म के बाद बोधिसत्व में हम कुछ जन्म ये आत्मा लेते हैं। उसके बाद वो बुद्ध जन्म लेते हैं, बुद्ध की जन्म। यानी बुद्ध क्या करता है, सब कुछ सारे छोड़ के पूरी दुनिया को ध्यान बताता है, पूरी दुनिया को आत्मज्ञान देता है। और हर आत्मा जो कहाँ से शुरू हुआ है, ग्रुप सोल से शुरू करके ये सब पार करके बुद्ध नहीं बनते, फिर जन्म लेना पड़ता है। जब तक आप बुद्ध स्थिति यानी निर्वाण स्थिति नहीं पहुंचता है तो आपको जन्म लेना ही पड़ता है ना। तो अब ये
अब ये आत्मा को हम अहम बोलते, अहम मीन्स आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। आप भी ब्रह्मा, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। तो आपको सब ब्रह्म की नजर आते हैं, तो भेदभाव क्यों करते हैं? गीता में कह दिया, शुनक में, और शुनक मांस खाने वाले में, ब्रह्मज्ञानी में, पंडित में, सभी को, सभी को एक नजर से जो देखता है उसे ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। यानी सब में ब्रह्म दिखाई देता है, सब में ब्रह्म दिखाई देता है। नहीं, आप जो क्वेश्चन जो है प्लीज लिख के रखिए, मैं आंसर करने के लिए कोशिश करता हूँ। ओके, हाँ, बीच में अगर डाल दिया तो इट विल डिस्ट्रैक्ट माय अटेंशन, प्लीज। तो ये अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये ब्रह्म क्या होता है, व्हाट इज ब्रह्म? अब आत्मा को थोड़ा बहुत आपने जान लिया है, हमारे अंदर जो आत्मा है, अब हम महसूस करते हैं, आई एम नॉट ओनली दिस बॉडी, आई एम आत्मा आल्सो। डोंट से दैट आई एम आत्मा ओनली, फिर आपको कोई खाना वाना नहीं देता है, खाने की जरूरत नहीं ना आत्मा की। तो प्लीज टेल दैट आई एम आल्सो आत्मा, अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी आई एम आल्सो आत्मा। यू आर बोथ, बॉडी, माइंड एंड सोल, तीन, आप, हम। तो अहम ब्रह्मास्मि हम जब बोलते ना, कब बोल सकते हैं? जब आप दूसरों में आप ब्रह्म को देख सकते हैं, तभी आप अहम ब्रह्मास्मि बोल। बहुत मुश्किल है ना? बाहर जाते बिना कुछ मतलब से आपको कोई गाली देता है, अरे श्रीनिवास जी बोला कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये भी ब्रह्म है, मैं इसको ब्रह्म के रूप से देखता हूं। मुमकिन है ऐसे देख सकते हैं क्या? बिना कोई मतलब से आपको गाली देते हैं, बिना, आप ऑफिस गए, सपोज यू आर वर्किंग इन ए बैंक, तो जाते ही आपका मैनेजर आपको गाली देना शुरू करता है, यार कल तुमने वो पेपर कहाँ रखा है, वो मैंने इतना ढूंढ लिया है नहीं मिला है। वो तो टेबल के आपके सामने ही रहता है, उसको नजर उसमें नहीं डालता है। सर यही पेपर है ना जो आप देख रहे हैं, तब भी वो गलत नहीं मानता है, अपनी गलती तो नहीं मानता है। तुमको तुम्हारे वहां रखना चाहिए था, मेरे टेबल के ऊपर क्यों रखा है? सर कल आप शाम को आप ही ने बोला था आपकी टेबल के पर रख के जाने के लिए, मैं, आप बाथरूम गए थे, मैं टेबल पे रख के गया था। हाँ, गलती ये है कि मैं बाथरूम से जब तक निकल के आता हूँ तब तक आपको वेट करना चाहिए था। वो गलती नहीं मानने को तो रेडी नहीं है, तो उसको हम ब्रह्म कैसे मानेंगे? कितना मुश्किल है, ये नालायक है। किसी सिफारिश से की वजह से ये बैंक मैनेजर बन गया, उसके पास मेरे जितना भी नॉलेज नहीं है, फिर भी वो मेरे बॉस बन के आया है, ये गधे है। और उस गधे को ब्रह्म कैसे माना? आत्मा ही ब्रह्म है, उसके उसके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, लेकिन उसको हम ब्रह्म कैसे मानेंगे? यही अपने आप को ट्रेनिंग देना है भाई साहब, भाई लोग, अपने आप को बड़ा अच्छा ट्रेनिंग देना है, और पहले अपने आप को आत्म स्वरूप मान लीजिए, 365 डेज इंटू 24 आवर्स, तभी ही आप दूसरों को भी आत्म स्वरूप मान सकते हैं। अच्छा, तो ये ब्रह्म क्या होता है, थोड़ा आगे इसी किताब में हमको मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं ना,
इसलिए इस किताब की सहारा मैं ले रहा था। तो पत्री सर बोलते हैं कि मूल चैतन्य, मूल चेतना, यानी सब आत्मा जो है, सब आत्मा जो है उस मूल चेतना की का ही खंड अंश है। ठीक है, मैं आपको पढ़ लेता हूँ, आपको मालूम होता है। ये वेरी सरल लैंग्वेज में उन्होंने बताया। मूल चैतन्य, सभी आत्माएं मूल चेतना का ही खंड या अंश है। इसीलिए हम उस मूल चेतना का जो टुकड़ा है, जैसे एक बड़ा मैग्नेट रहता है, इतना बड़ा मैग्नेट रहता है, उससे एक छोटा सा टुकड़ा हम निकालेंगे, उस टुकड़े को भी सेम प्रॉपर्टीज, जितने बड़ा मैग्नेट है उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, उसका गुण क्या है, लक्षण क्या है, इस छोटे चीज में भी रहता है। आप एक छोटा सा नेल लेके उसके पास जाइए, वो अट्रैक्ट करता है ना। अगर बड़े मैग्नेट के पास, वो बहुत फास्ट अट्रैक्ट करता है, ये बहुत स्लोली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके पास छोटा है, पावर कम है। बड़े मैग्नेट पर पावर ज्यादा है, लेकिन लक्षण एक ही है। चीज को अट्रैक्ट करने वाला जो है वो मैग्नेट का लक्षण है। वैसे मूल चेतना के हम अंश है। सभी आत्माएं मूल चेतना का ही खंड या अंश है। वास्तव में परमात्मा ही मूल चैतन्य या ब्रह्म है। वास्तव में परमात्मा ही मूल चैतन्य या ब्रह्म है। अगले अगले पेज में ये मूल चैतन्य क्या है वो भी बताते हैं। ठीक है, अब तो सभी आत्माएं मूल चेतना की खंड है। मूसा ने, मोजेस ने सिनाई की ऊंची पहाड़ी पर यही सुना था, मैं हूं, वही मैं हूं, आई एम दैट आई एम। किसने सुना है? मोजेस ने। कहाँ सुना है? सिनाई माउंटेन्स में मोजेस ने सुना था। उपनिषद में यही कहा गया है कि, उपनिषद में यही कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, तत्वमसि, तुम भी वही हो। मैं ब्रह्मा हूं, तुम भी वही हो। प्रबुद्ध योगियों ने इस मूल सत्य को जाना और महसूस किया। प्रबुद्ध योगी ने, महान योगी ने इस मूल सत्य को जाना है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। इसी को अद्वैत बोलते, यानी एक ही, यानी हम सब आत्माएं एक ही ब्रह्म से आए हैं, मूल चेतना से आए हैं। इस मूल चेतना को हम परमात्मा या ब्रह्म बोलते हैं। यानी जब ये सब कुछ, जब आप एक मैग्नेट को लेके छोटा छोटा टुकड़े करेंगे तो क्या बोलते हैं आप? सभी एक ही है ना, एक ही मैग्नेट से आ गया ना, तो सब एक ही है। लेकिन हम देखते हैं अलग अलग करके। अरे कोई वो, ये वो आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं अलग हूँ, सबसे अलग हूँ, सबसे अच्छा हूँ, ये वो भला बुरा सब कुछ हम अलग 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 देखते हैं। लेकिन ये मैग्नेट का टुकड़ा जो कैसा लगता है, एक ही तो लगता है, लगना चाहिए था। लेकिन हमारी अंदर जो, हमें जो कह दिया है हमारे बुजुर्ग, पेरेंट्स, उनकी पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे प्रीस्ट जो कह दिया है, हम उसको ब्लाइंडली मान के अब ये मैं अलग हूं, भगवान अलग है, मैं अलग हूं, मैं भगवान से अलग हूं, इसीलिए मैं भगवान के पास जाके प्रार्थना करता हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? उसी भगवान से आया हूँ, उसी परमात्मा से आया हूँ। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? परमात्मा का मूर्ति बनाता हूँ, परमात्मा को प्रसाद चढ़ाता हूँ, परमात्मा को फूल चढ़ाता हूँ, और नारियल छोड़ के मैं ये बताता हूँ, परमात्मा मुझे ये दे दो, वो दे दो। अरे जब आप ही परमात्मा है, आप ही वो छोटा मैग्नेट है, लेकिन क्या है, मैं ऐसे असहाय हूं, निस्सहाय हूं, मुझसे कुछ नहीं होता है,
मैं नालायक हूँ, आप और मैं अलग हूँ, अलग है, आप बड़े महान हैं, मैं तो बहुत छोटी आदमी हूँ। तो ये कैसा, आ, ये तो ठीक नहीं है ना, दिस इज नॉट करेक्ट। आप आए हैं उसी आत्मा से, उसी परमात्मा से छोटा अंश बन के, हाउ कैन यू से दैट आई एम अलग, मैं आपसे अलग हूँ, आप मुझसे अलग हैं? अगर ये भावना नहीं है तो इतने मंदिर नहीं होता है, इतने मस्जिद नहीं होता है, कहीं भी कोई चर्च नहीं होता है। भगवान को हमें अलग करने वाले चीज ये है, इसीलिए पत्रिसार पूजा करने के लिए मना करते हैं। पूजा पाठ मत करो, मूर्ति है, उसकी सुंदरता देखो, किसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और मूर्ति को भगवान मत समझो, है ना। एक बार शिव जी आए थे भूलोक में, मतलब कई युगों को से पहले वो धरती पे आए थे, किसी को अपना दर्शन दिया है। तो नारद जी बोलते हैं, अब चलो, आपके मंदिर बहुत हो गए इस दुनिया में, खासकर इंडिया में, और खासकर हर गांव में शिव जी का एक टेम्पल रहता है, हर गांव में। ऐसे गांव नहीं जिसमें शिव जी का टेम्पल नहीं रहता है। बाकी का बालाजी का टेम्पल नहीं होगा, राम का टेम्पल नहीं होगा, लेकिन शिव जी का टेम्पल ना होने का कोई गांव नहीं है। इतनी अब शिव का भक्त हो गए हैं, सब ओम नमः शिवाय बोलते हैं। अब जाना है और तुरंत आपका दर्शन देना है, अवश्य है, तो दोनों निकल निकल के आ जाते हैं धरती पर। तो पहले जो है वाराणसी जाते हैं, वहां काशी विश्वनाथ की जो पुजारी है, वो हमेशा ओम नमः शिवाय बोलते, वही वही जाके पहले उनको उनके घर जाके दर्शन देते हैं। वो हैरान होते, यार तुम तो शिव बोलते, तू कैसे यकीन करें? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, यू आर नॉट शिवा, तुम कोई, यू आर ए नट, हार्ड नट, जाओ। तो ऐसे फिर सबको 10-20 लोगों को, 25-50 लोगों को दर्शन देता है, कोई नहीं मानते शिव। तो ये लोग थक जाते हैं, तो बाहर वहां कोई शराब खाना, वहां कुछ ये बेंच वगैरह डालते हैं ना, वो बेंच पे बैठ जाते हैं थक जाके। तो वहां बाजू में कोई शराब पी के बैठ रहा है, तुम वो पूछते तुम लोग कौन है? अच्छा, मैं नारद हूँ, ये शिव है, बोलता है नारद। शिव कहाँ से? वहां से, ऊपर से। मैं आप लोगों को दर्शन देने के लिए आया था, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। फिर वो बोलता है, यार मुझे पी के समझाए क्या? अगर तुम शिव हो तो वो तेरे गले में सांप वो कहाँ है? तुम अगर शिव हो तो तुम वो टाइगर का जो चमड़ी से कपड़ा बनाते हैं ना, वो कहाँ है? अगर तुम शिव हो तो तुम्हारा जटाजूट कहाँ है? अगर तुम शिव हो तो तुम्हारे उधर ऊपर जो वहां चांद होना चाहिए था, गंगा की मई, गंगामय होना चाहिए था। तुम तो आए हो जीन पैंट और टी शर्ट पहन के, अब तुम्हें कैसे पहचानेंगे? और ये लोग, नारद ने क्या गलती किया था? नारद शिव जी के पास जाके बताया, अब भूलोक में ट्रेंड बदल गया, सब लोग पैंट शर्ट पहनने लगे, हम भी टी शर्ट और जीन पहन के जाएंगे तो आसान हो जाएंगे ये लोग हमें पहचानने में। तो ऐसा सोच के ये लोग जीन पैंट और टी शर्ट पहन के आए, कोई पहचान नहीं पाए, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो भगवान है वो ऐसा ही रहता है, शिव का मतलब ऐसा ही रहना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम था, इसीलिए हम अलग, भगवान को अलग करते हैं, हम अलग है, भगवान अलग है। प्रबुद्ध योगियों ने इस मूल सत्य को जाना, महसूस किया है, यह अद्वैत है, द्वैत नहीं है। एक से ही दो उत्पन्न हो जाते हैं, अद्वैत से ही द्वैत पैदा होता है। हाँ, ये एक क्या है? ब्रह्म एक, ब्रह्म, ब्रह्म अद्वैत में है। उन्होंने क्या किया था? दो को पैदा किया था, क्या? मूल प्रकृति और मूल पुरुष, मूल प्रकृति और मूल पुरुष। मूल प्रकृति और मूल पुरुष, इन दोनों मिलके ये सब सृष्टि किया है।
उनकी मेल सम्मिलन, कई कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेशन से ये सृष्टि बन गया है, पंचभूत बन गया, सृष्टि बन गया। अच्छा, मूल चैतन्य टू, मूल चेतना टू, एकत्व ही सृष्टि की मूल आधार चेतना है। एकत्व की सृष्टि की मूल आधार चेतना है। यद्यपि यह दो भागों में विभाजित होने के बावजूद, ये दो भागों में विभाजित होने के बावजूद भी उसका एकत्व कभी समाप्त नहीं होता। जैसे आप एक रस्सी ले लीजिए, उसको वो उसका ऊपर का वो निकाले तो आपको दिखता है दो, ऐसे आप खींचेंगे दो दिखता है, लेकिन नीचे के नीचे एक ही है। लेकिन यहाँ कितने हैं? दो है, यानी यहाँ अद्वैत है और इसका मूल जो है ये द्वैत है, उसका मूल जो है अद्वैत है ना। यानी द्वैत होते हुए भी कभी भी मूल चैतन्य जो है अद्वैत ही है, अनंत काल तक। हाँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये ब्रह्म क्यों ये सब बनाया है? क्यों बनाया ब्रह्म? क्या क्या जरूरत है सृष्टि करने की? अनंत काल तक अकेले और एकत्व की स्थिति में रहने से, अनंत काल तक एकत्व स्थिति में रहे ब्रह्म, अनंत काल तक एकत्व स्थिति में रहने से वो उनको बहुत बोर हो गया। कब तक आदमी अकेला रहते हैं? कब तक ईश्वर भी अकेला रहता है? कब तक ब्रह्म अकेला रहता है? अद्वैत किसी तरह द्वैत में परिवर्तित हो जाता है, हो गया है। क्यों हो गया? अनंत काल तक अकेले और एकत्व की स्थिति में रहने से एकत्व किसी तरह द्वैत में परिवर्तित हो गया है, यानी प्रकृति एवं पुरुष बन जाता है। अद्वैत से द्वैत उत्पन्न होता है और एकत्व हमेशा द्वैत के साथ रहता है। द्वैत होने के बावजूद भी अद्वैत अक्षुण्ण रहता है, और यही द्वैत विभिन्न संयोजनों और समामेलनों द्वारा संशोधित होकर अनंत आयामों में असंख्य मार्गों से होते हुए जीवन से भरपूर रंग बिरंगी सृष्टि का निर्माण करता है। इसी मूल चैतन्य को निर्गुण परब्रह्म कहते हैं। इसी मूल चैतन्य को निर्गुण परब्रह्म कहते हैं, और ये सृष्टि को सगुण परब्रह्म कहते हैं। मूल चैतन्य को निर्गुण परब्रह्म कहते हैं क्योंकि वहां कोई गुण नहीं रहता है, और इस सृष्टि में हर किस्म की गुण रहता है, इसलिए सृष्टि को सगुण ब्रह्म परब्रह्म कहते हैं। हाँ, सृष्टिकर्ता। ओ 10:40 हो गया, 2-4 मिनट कंटिन्यू करेंगे। यस सर। यस सर। ओ मैं सॉरी, मैं टाइम नहीं देखा था। एनीवे, हाँ, यहाँ सृष्टि। अब ब्रह्म और हमें, ब्रह्म क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। हमें सृष्टि किया है ना। उनकी उनके टुकड़े हम हैं। तो जैसे सृष्टिकर्ता की गुण है सृष्टि करने का, तो हमारा भी क्वालिटी जो है वो सृष्टि करने का। तो हम सब सृष्टिकर्ता है। अगर किसी देश में बहुत लोग जो है, वह युद्ध आएगा, वॉर आएगा, अगर वॉर आ गए तो हम क्या करना है? कुछ अनाज इकट्ठा करना है, कुछ ये करना है, वो करना है। ये लोग वॉर शुरू करने से पहले ही ये सब करते रहते हैं, और इनकी जो सोच विचार से वहां युद्ध सृष्टि होता है। बस, हम सृष्टि करता है, हमने सृष्टि किया है। कोई भगवान ने कोई वार सृष्टि नहीं किया है, खुद हमने सृष्टि, क्योंकि हम भी भगवान हैं। सभी आत्माएं सृष्टि करता है। सृष्टि सृजनात्मकता के धागे से ही आत्मा का ताना बाना बुना गया है। किससे? सृजनात्मकता के धागे से ही आत्मा का ताना बाना बुना गया है। सृजनात्मकता शाश्वत है। सृजनात्मकता तेरा नाम ही आत्मा है।
ब्रह्मात्मा कहलाने वाली हमारी अपनी विश्व चेतना की, गौर से सुनिए, ब्रह्मात्मा कहलाने वाली हमारे अपनी विश्व चेतना की सृजनात्मकता को, हमारी अपनी सृजनात्मकता को, जिसे हम ब्रह्मात्मा बोलते हैं, उसी को हम भगवान या मूल चैतन्य भी कहते हैं। यानी हमारे अपनी मूल चेतना ही ब्रह्मात्मा है, ब्रह्म है। समझ गए ना? हमारे अपनी अपनी मूल चेतना, इस आत्मा की जो मूल चेतना है, उसी को हम ब्रह्म बोलते हैं। तो अब आत्मा और ब्रह्म के क्या कनेक्शन है, समझ गए ना? आत्मा ही ब्रह्म है। सभी संसारों, सभी आयामों, सभी लोकों की सृष्टि इस मूल चेतना से ही हुई थी, हो रही है, होती रहेगी। तो संसारों कौन सृष्टि कर रहे हैं? हम सृष्टि कर रहे हैं। सभी आयामों को किसने सृष्टि किया है? हमारी चेतना सृष्टि किया है। हमारी मूल चेतना को हम क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं, और जिसको हम ब्रह्मात्मा भी बोलते हैं। इस मूल चेतना से ही लोकों, आयामों, सभी संसारों सृष्टि हुई थी, हो रही है, होती रहेगी। कोई भी आत्मा छोटी या बड़ी नहीं होती है। क्यों? कोई भी आत्मा छोटी और या बड़ी नहीं हो, क्योंकि हम सब एक ही ब्रह्मात्मा से, परमात्मा से हम आए हैं। जब हम परमात्मा से आए, हमारे चार बच्चे हैं। क्या आप बोलते हैं कि हमारे चार बच्चे कोई छोटी मतलब कम कम कमजोर है और कोई अच्छा है? कोई माँ बोलते हैं अपने बच्चों को, चार बच्चों में, उनके लिए सब बराबर है। वो बोलते हैं, कोई कमजोर नजर आए तो भी वो बोलते हैं, देखो बड़े कैसे काम करता है, तुमको भी वैसा काम करना है, तुम भी मेरे बेटे हो, तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। माँ यही बोलती है ना। तो जब माँ सबको एक बराबर समझते हैं, तो वैसे कोई भी आत्मा छोटी या बड़ी नहीं होती है। कोई भी आत्मा निम्न या उच्च नहीं होती है। कोई भी आत्मा निम्न या उच्च नहीं होती है। सभी सृष्टिकर्ता आत्माओं में, सभी सृष्टिकर्ता आत्माओं में एकत्व और समानता होती है। यही है सृष्टिकर्ता। ओके, तो शायद हम यहाँ क्लोज करेंगे। अब इस किताब के बारे में मैं बताऊंगा। ये पत्री जी ने डेली हमें मैसेज दिए थे। इस मैसेजेस में कई सारे दिए थे, हजारों मैसेज दिए थे उन्होंने। उसमें आत्मा के बारे में उन्होंने जो बताया था, सोल जर्नी के रूप में, मैंने आत्मा की यात्रा के रूप में उन सबको, एक रोमा मैडम है, वो मुंबई की रोमा चौधरी, उन्होंने ये किताब को हिंदी में बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेट की है। हम दोनों बहुत झगड़ा करके 3-4 महीने लेके इसको ट्रांसलेट, 65 पेजेस को हमें 2-3 महीना लग गया है ट्रांसलेट पे। यानी हम ऐसे ट्रांसलेट किया है, अगर पत्री सार हिंदी में अगर भाषण दे रहे थे, हिंदी में बात कर, तो ऐसे हमने इसको ट्रांसलेट करके सरल रूप में हम लेके आए थे। ये किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेजता हूँ। इसका कीमत 300 रुपीज है। पोस्टेज जो है 50 रुपया है। मैं सबको पोस्ट करूंगा। और मेरा नंबर आप नोट कीजिए, 7204785860। फिर से बताऊं, 7204785860। मुझे व्हाट्सएप में या एसएमएस में आपकी पता भेज दीजिए सिर्फ। ठीक है? पता भेजने के बाद मैं इसको पैक का जो फोटो खींच के मैं आपको भेजता हूँ, उसके बाद आप मुझे गूगल पे या जो भी है दैट आप कर सकते हैं। ओके। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कुछ। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ बोलिए सर।
सर ये परमात्मा और जो ये परब्रह्म और मूल चेतना, सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे दोबारा प्लीज एक बार। बस इतने ही है। सब एक सर मूल चेतना और कहाँ परब्रह्म। गए? सर एक बार जरा फोन नंबर दोबारा और सेंड कर दो। अभी किसी ने 720 474785 860। यस मास्टर, किसी का ये अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, समझ नहीं आ रही बातें सबको। सर मेरा क्वेश्चन था, ये मूल चेतना और परब्रह्म एक शॉर्ट में से समझाएंगे दोबारा एक बार प्लीज। सब एक ही है। जिसे मूल सर जो ब्रह्मात्मा कहने का जो है, वो हमारे अंदर जो मूल चेतना है, हमारी खुद की जो मूल चेतना है, हमारे खुद की चेतना है, कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, हमारी जो सोल कॉन्शियसनेस है, उसी को हम मूल चेतना बोलते हैं, ब्रह्मात्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। सब एक ही है। ओके। अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, ये इसीलिए सब कहते हैं चीजें अहम ब्रह्मास्मि। ये सब चीजें एक ही है। इसी को मूल चेतना बोलते हैं, उसी को हम ब्रह्मात्मा बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं। और ये सब हमारी आत्मा की सृजनात्मकता है। हमारी आत्मा की चेतना है। तो आ, पता नहीं, ये इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। जो पत्री जी ने दिए थे वो वही मैं आपको समझाया। मैं कभी मैं अपने आत्मा को नहीं देखा हूँ, कभी ब्रह्मात्मा को नहीं देखा हूँ। तो मुझे पहले, मैं जब सर ने मुझे बोला कि आज कोई नहीं आ रहा है, आपको ये टॉपिक बताना है, मैं बोला यार बहुत मुश्किल है, ब्रह्मात्मा के बारे में मैं कैसे बताऊं जो मैं जानता भी नहीं। उन्होंने नहीं नहीं नहीं, आपको बोलना है। ठीक है, मैं मास्टर मास्टर के ऊपर डाल दिया, मास्टर अब इनको क्या चाहिए, यू प्लीज मुझसे कहलवा दीजिए। बस इतना मैं मास्टर्स के ऊपर भरोसा रख के मैं बैठ के कुछ बातें किया है। आई डोंट नो कब तक ये आपके समझ में आ गया, मैं कहाँ तक ये आपकी समझ में आ गया। एनीवे, बहुत अच्छा समझ में आया सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन यस। सर बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ, ये सिर्फ पत्री सार की मैसेजेस की वजह से इतना जानकारी मिली है। और आप भी ये बुक लेके पढ़ लीजिए। ये सारी आत्मा के बारे में जानने के बाद, यानी हर एंगल उन्होंने टच किया, हर एंगल टच किया। तो एक बार ये आत्मा को जानने के बाद, मैं यानी खुद को जानने के बाद, दुख जो है वो दूर हो जाता है। आप किसी किस्म का भी दुख है, चाहे आप किसी किसी बीमारी से आप परेशान है, या किसी घर की परिस्थिति परेशान है, आपकी दुख जो है वो दूर हो जाता है कि आप अपने आप को आत्मस्वरूपी समझने लगने में ये आपको मदद करेगा। जी सर, सर हाँ, हम अपना एड्रेस भेजेंगे आपको, तो आप भिजवा दीजिएगा प्लीज। हाँ, मेरे पास ढेर सारे कॉपीज है, उनको चाहिए। और गुरु जी आपको बुक का नाम क्या है? आत्मा की यात्रा, आत्मा की यात्रा। ये डेली मैसेजेस बाय पत्री जी। और ये दोनों रहते, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहते हैं। ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। सर तो हिंदी भी इंग्लिश भी सीखने अगर की मैंने इच्छुक अगर मैं कहीं पढ़ रहा गलती हूँ। से मेरा ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि देन यू कैन रिफर द इंग्लिश वन, इसलिए मैंने दोनों दिया था, पत्री सर का डायरेक्ट खुद मैसेज और हमसे जो ट्रांसलेट की गए, वो दोनों मैंने दिया था। उसमें जो आप पसंद करते हैं, वो जहां आपको सर इसका अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कुछ होता है, आप मीनिंग
कुछ मीनिंग इंग्लिश के भी पढ़ने को मिलेंगे, उससे भी जो हमें अनुभव होएगा इंग्लिश का भी थोड़ा सा। जो आपने जो एक तरफ इंग्लिश एक तरफ जो हिंदी में जो इस तरीके से आपने ट्रांसलेट करी है ये, हाँ तो इससे बेनिफिट मिलेगा, इंग्लिश सीखने में थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। ये सतेंद्र जी आपको धन्यवाद इसमें ये आपका। मिलेगा कि आप जो हिंदी में नहीं समझ पाएंगे उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो, और इंग्लिश में जो नहीं समझ पाएंगे उसको हिंदी में पढ़ सकते हो। जो आपको बिल्कुल इजी बिल्कुल लगेगा मैम, उसी में बहुत कर सकते। नहीं, बहुत अच्छी बुक रीड करी है सर ने, बहुत अच्छी बुक रीड करी है, मैं उसको इसीलिए कह रहा था। जी तो ये बुक जो है, अगर आप कोई पोस्टेज जो है 50 आप सर रुपया को है। मैसेज भेज दीजिए, हाँ, सर को अपना एड्रेस भेज दीजिए सतेंद्र जी, और सर आपको बुक अगर भेज देंगे इसी हाँ, बुक। अगर कोई मैम इकट्ठा इकट्ठा मैम मान लेंगे दीदी मैंने अगर जो कोई दीदी मैंने व्हाट्सएप तक कर दिया इनको, बाकी एड्रेस जो सुबह सेंड कर दूंगा, कर दिया जी वैसे जी मैंने। जी ठीक है भाई। अगर किसी को ज्यादा बुक्स चाहिए तो पोस्टेज फ्री में भेज देता हूँ मैं, 10 10 बुक्स, और उसके ऊपर आप जो भी ऑर्डर करेंगे मैं पोस्टेज फ्री में भेजता हूँ। ओके। गुरुजी पहले तो एक ही लेंगे, क्योंकि पहले अपने आप का अपना फाउंडेशन बनाना है। जब हमारी जिंदगी में भला होएगा, दुनिया की जिंदगी में भला, बस यही हमारी है कि सबका भला हो, सब अच्छे हो, सब मस्त हो, सब जबरदस्त हो। ये देखो, मेरी थोड़ी सर तमन्ना है बस। हाँ, दिस ए वेरी गुड थिंग। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम ध्यान करें या ना करें सबको ध्यान बताएंगे, ध्यान जी के बारे सर। में सब, क्योंकि हम सबकी भलाई सोचते हैं, दिट्स आवर इंडियन कल्चर। चाहे हम कैसे भी हो, ध्यान से हमें कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ है, लेकिन हम बोलते हैं ध्यान करने से फायदा है, क्योंकि हम दूसरों को देखा है, तो उसे इंस्पिरेशन होके हमें फायदा ना मिले तो भी हम दूसरों को भला चाहते हैं कि भाई ध्यान से फायदा है तो ध्यान सिखाते हैं, है ना। दैट इज अवर दैट इज द ब्यूटी ये ऑफ सर इंडियन मेंटालिटी। बिल्कुल सही बात है सर। मेरे अंदर बहुत बड़ा जानवर था, वो सब खत्म हो गया ध्यान करने, 1.5 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं अब पहले से काफी सुधार है मेरे अंदर सर। यस यस। बीमारियों का भी और वैसे भी जो सोचने का तरीका भी, दूसरों के प्रति भाव भी बदले हैं, सब कुछ हाँ, तो जब आप बहुत किसी बदलाव फंक्शन है में मेरे को। जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, कुछ तोहफा लेके ले जाने का, वो लोग कभी कभी उसको महीने भर उसको खोलते भी नहीं है, यानी जी पैकेट जी जो है ओपन करते भी नहीं है, यानी अरे क्या रहता है इसमें, वो साइज देख के इसमें कुछ घड़ी है, इसमें कुछ यानी ये वाला वो बर्तन वगैरह होगा ऐसे। बट इफ यू गिव ए बुक दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू रीड जी सर। इमीडिएटली दे विल ओपन इट। और ये दिस इज द, क्योंकि आत्मज्ञान जो है आप बांट रहे हो। मैंने जी सर। मैंने 1 लाख अभी इसको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी 4 लैंग्वेज में मैंने इसको लेके आया था। और मेरा मकसद ये है कि पत्री सर का मैसेज जो है कम से कम 1 लाख तक पहुंचना है, पहुंच जाएगा। 1 लाख बुक। 1 लाख लोगों ज्ञान पाए। 1 लाख तो कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि मैं जिस उस पे हम तुम चल रहे हैं करोड़ों में पहुंचेंगे सर। हाँ हाँ, वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है। डेली डेली आई एम पोस्टिंग द बुक्स। अभी पहले कुछ कुछ भेज रहा था, नाउ आई एम पोस्टिंग एवरी डे 15 20 बुक्स लाइक दैट। सर आप कोलकाता से हैं आप? नहीं, मैं आंध्रा से हूँ, राजमंड्री राजमंड्री से। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर। फिर भी थोड़ा सा ये साउथ का एक्सेंट रहता है ना उसमें। जी जी जी। हिंदी सीखने के लिए मैं शोले फिल्म जो है 100 बार देखा है ऑलमोस्ट। शोले फिल्म 100 बार? हाँ, उसका डायलॉग इतना अच्छा है, बसंती तेरा नाम क्या है पूछता है ना वो। बसंती। बहुत हाँ, बहुत अच्छे सर। कुत्तों के सामने बोला अभी सर। अभी कादिर खान का यो रोल अपना। बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना, वो वाला कुछ डायलॉग है वो।
नहीं नहीं, वो बकबक करते हैं ना, बसंती का टांगा, बसंती का ये, बसंती का वो हाँ जी, बोलते हैं ना। स्टार्टिंग में मुलाकात जो होती है धर्मेंद्र से। वो बोलता है तुम मेरा नाम नहीं पूछा है, तो अमिताभ बच्चन बोलता है तेरा नाम क्या है बसंती। वो बात बात में जो वैसे मैं अपना नाम बता कर बसंती है, हाँ, बसंती है, वैसे बसंती है, बसंती है। वैसे अब हमको पूछना पड़ेगा तेरा नाम क्या है आत्मा, जी सर। तेरा काम क्या है आत्मा। ये यस यस, दिस इज गुड। अच्छा मैं सर आज ही मेडिटेशन करवाया था, मैं एक्चुअली 10 बजे से ज्वाइन करा मैंने उससे पहले हाँ एक मैं क्लास मेरी सुमित्रा दीदी को बताया मेरी क्लास चल रही है, तो मैं उसे अटेंड कर रहा था। कोई बात नहीं, इसका शायद रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। नहीं, मैंने सुमित्रा दीदी से कह रखा कि जितना भी हो सके मेरे ज्यादा से ज्यादा करना, मैं अगले दिन अर्ली मॉर्निंग कर लेता हूँ, तो मेरे को जरा सेंड कर दो करो। कल भी मैंने बोल रहा था दीदी से। नहीं नहीं, ये तो शायद यूट्यूब में ये लोग अपलोड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मिल जाएगा आपको शायद। और यूट्यूब खाना में खाना जो बहुत बोलता यूट्यूब है में सर यार। जगह मैं तमिल की है। ओके, बस अभी कुछ कुछ और सवाल है? 11 बज रहे हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने 11 बजे तक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों थैंक का यू सर। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। यस मास्टर बोलिए। हेलो। यस, मुझे गूगल पे नंबर चाहिए या फोन पे बुक नहीं, वो मैं मंगाने मैं के लिए। मैं दे देता हूँ। जैसे आप मुझे पहले एड्रेस भेजेंगे, मैं आपको किताब भेजने के बाद मैं आपको गूगल नंबर देता हूँ। ओके। ओके, थैंक यू। हाँ, अपना एड्रेस भेजिए मैम पहले। जी पहले जी एड्रेस जी भेज दीजिए बस, ठीक है। काफी है। हाँ, जी जी, थैंक यू। ओके ओके जी। मास्टर, अब यहाँ पे ही आज की सभा को विराम दिया जाए। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। यस श्रीनिवास जी। आप मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इन सबसे ये दोस्तों से मिलने के लिए, माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर को क्रिएटर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू थैंक यू, ऑल ऑफ यू मैम। थैंक यू थैंक यू, मैम। मास्टर थैंक यू आपको मैम, भी। थैंक यू एक्सक्यूज मैम। मी हाँ, मैम। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद एक धन्यवाद। क्वेश्चन है मैम। सभी को धन्यवाद, और सर आपको जब डबल धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड विद ग्रेटिट्यूड, मैम ग्रेट एक ग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन है। जी मैम पूछिए। हाँ, मैं यही पूछ रही थी, कोई डिटेल हिंदी वाली मेरे पास नहीं आ रही है, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है हाँ, वो मैम कर जैसे दीजिए। मैं ये वैसे डेली डाल रही है इस पे, और फिर भी मैं जिसका भी नंबर मेरे पास डायरेक्ट सेट है मैं उसको भेज दे रही हूँ। मैम आपने और फिर नंबर भी तो मेरे से 2-3 बार लिया है, पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं मतलब मैं मोस्टली भेज पा रही हूँ सभी को ऑलमोस्ट। नहीं, मेरे हो पास नहीं आ सकता रहा, है पता नहीं क्या रीजन है, मुझे नहीं पता, मतलब ये मैं पत्री तो साहब, आपको रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। मैम मैम मेरा नंबर नोट कर लीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए। हेलो ठीक है, आप अपना नंबर ठीक बता है। दीजिए मुझे। हाँ हेलो 9711, हाँ बोलिए 9711 हाँ जी, 1 मिनट। ना। यस 711 758 758 187। ये जो आपने 555 वाला दे रखा है, ये कोई उठाता ही नहीं। 555 वाला नंबर मैंने तो नहीं दिया मैम, मेरे पास तो यही नंबर है, एक ही नंबर है। हेलो पेन हाँ जी अवेलेबल हाँ, नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ, अभी अभी कल नोट नोट डाउन कर कर लिया लेती आपने हूँ, नंबर। कल मैं पेन लेके बैठती हूँ तो कल ले लेती हूँ, फिर कल आप कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। हेलो ओके मैम। हेलो यस मास्टर बोलिए हाँ बोलिए बोलिए कौन। बोलिए। मैडम रमेश बोल रहा हूँ। जी रमेश बोलिए। मैडम पत्री साहब को एक मैसेज कन्वे कर दीजिएगा कि बुक अभी तक नहीं पहुंची है। ओके श्रीनिवास जी। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, अगर नहीं मैंने मिला बुक तो के बारे में भी पता करना था, क्या बुक है, क्या वो है रजिस्टर सिस्टम। पार्सल मैंने भेज दिया है, वो थोड़ा 10 दिन लग रहा है, किसी को 8 दिन लग रहा ठीक है, है ना। ओके ओके, हाँ, थैंक यू। अगर 2-3 दिन के बाद नहीं आए तो फिर मुझे बता देना, मैं दोबारा भेज देता हूँ, कोई बात ओके सर, ओके। नहीं। हाँ।
यस मास्टर। यस मैम, बोलिए आप क्या कह रहे थे? मैं बुक का ही पता कर रही थी, बुक का क्या है ये सिस्टम, कौन सी बुक है? बुक का आप अपना एड्रेस सर को भेज दीजिए। सर ने अभी आपको नंबर लिखवाया होगा, आपने नंबर नोट डाउन किया? नहीं, अभी कर नहीं पाई मैं, पेन नहीं अवेलेबल हुआ, मैं कल कर। नहीं तो आप एक काम कीजिए ना, ग्रुप में भेज दीजिए ना, मैं मैम ग्रुप से आपने निकाल के मेरा नंबर नोट किया अभी? आप ही का तो कह रही हूँ, मेरे को पेन नहीं अवेलेबल हुआ, ओके। तो नहीं मैं नहीं, कल अगर कंप्यूटर अगर बैठूंगी तो अगर कल किसी आपसे ने मेरा करूंगी। नंबर नोट नहीं कर पाए तो ग्रुप में डाल दीजिए, आपका रिक्वायरमेंट जो है ग्रुप में डाल दीजिए। जी। हाँ, मैं भेज सकता हूँ। यस मास्टर, एनीथिंग एल्स? कोई और किसी को कुछ पूछना है? सर आपको क्लास छोड़ना नहीं चाह रही है। नहीं मैडम, एक्चुअली ये वन डे वर्कशॉप करते हैं हम इसके ऊपर, और ये मुझे क्या? 1.5 घंटे में इसके बारे में बताने के लिए तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है। ओके ओके सर, यस सर। आफ्टर ये 21 डेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद सर आपका सेशन रखेंगे। श्योर श्योर श्योर। आपने ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा। हाँ, तो वही आपका आपका ज्ञान रखेंगे सर। सभी को मास्टर बनाना है, पत्री जरूर जी के जरूर संकल्प को पूरा करना है। जरूर 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 जरूर। और ये उन्होंने जो हमारे, हम यहाँ एक ट्रेनिंग कॉलेज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओके, आंध्रा में है ना सर? आंध्रा ना? गोदावरी के किनारे, एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिटेटर्स। ओके। उनको मास्टर्स बनाने के लिए मास्टर्स ट्रेनिंग देते हैं। जी सर। हाँ, हर इन ऑल एस्पेक्ट्स। ओके तो हर ओके सर। लैंग्वेज में सर्वे होता है। हम्म? अभी मास्टर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संता निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ किंचित। हाँ, तो अभी आप आज की सभा को विराम दीजिए प्लीज। यस यस थैंक यू एवरीवन। ओके, शुभ रात्रि सभी को। सभी को, आप सबको भी। ओके श्रीनिवास जी, शुभ रात्रि। और ध्यान में कभी आपको एनर्जी लगे तो यू कैन कॉल मी। ओके? हाँ श्योर 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 श्योर। या एवरी टाइम सर, ओके ओके। एनी टाइम। ओके। यस यस।